श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरिशरणं परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री सीताराम जी के पावन चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए उन्हीं के चरण कमलों तक पहुंचाने वाला जो मार्ग है श्री रामानंद संप्रदाय, उस श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र सिद्धांतों पर जिन्होंने अपने कुतर्क प्रस्तुत किए हैं, अब उन पवित्र सिद्धांतों पर जिन्होंने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके तर्क उपस्थित किए, कुतर्क उपस्थित किए हैं, उन्हीं तर्कों का भगवान श्री सीताराम की ही कृपा से हम लोग यथामति विभंजन कर रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं। और खंडन करने का तात्पर्य भी यथार्थ बोध से ही है कि यथार्थ बोध हो जाए, भ्रमात्मक ज्ञान की निवृत्ति और परमात्मक ज्ञान जो है वो उत्पन्न हो जाए। तो उसी श्रेणी में जब हम आगे चलते हैं तो इनका तीसरा आक्षेप हमको प्राप्त हुआ। उसमें ये कह रहे हैं कि हमें सूचना मिली है, ये इन्हीं का वक्तव्य है निग्रहाचार्य का ही। ये कह रहे हैं हमें सूचना मिली है कि रामानंद संप्रदाय के ही विद्वान सिया रामदास नैयायिक जी ने एक ग्रंथ लिखा था, वैष्णव वस्त्र विमर्श। उस ग्रंथ में उन्होंने यह लिखा कि श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी कोई त्रिदंड परंपरा में नहीं थे, अपितु वे श्वेत वस्त्रधारी थे, विरक्त महात्मा थे, काषाय वस्त्रधारी नहीं थे। यदि ऐसा न हो तो वे इसका खंडन करें। तो अब इसमें जब हमने इस प्रश्न को सुना तो तत्काल इस पर अपना विचार हमने कहा कि भाई व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि प्रमाण तो कुछ और कह रहे हैं, संहिताएं तो कुछ और कह रही हैं, वेद तो कुछ और ही कह रहा है और ये अपना अलग ही राग गा रहे हैं। तो उसके प्रति तत्काल फिर विचार किया कि अब इसको भी बोलना चाहिए। तो ऐसा है कि श्री सियाराम दास नैयायिक जी ने जो वैष्णव तत्व वस्त्र विमर्श नाम की पुस्तक लिखी थी और उन्होंने उसमें वशिष्ठ संहिता के श्लोक का उद्धरण दिया था। वशिष्ठ संहिता के आश्रम धर्म निरूपक प्रकरण में एक श्लोक आया है, पंचकेशधराश्चाद्याः शिखिनो वा जटाधराः हरिन्नीलं विना धौत श्वेतादि वस्त्रधारकाः। इस श्लोक का प्रमाण देते हुए उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करने की बात कही थी। श्वेत वस्त्रधारी विरक्त महात्मा, ऐसा उन्होंने कहा था। वस्तुतः श्वेतादि वस्त्रधारकाः कहने से आदि पद से किसी अन्य वस्त्र का भी ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसा श्लोक से समझ में आ रहा है। श्वेतादि, श्वेत आदि वस्त्रधारका, तो आदि पद से वे अन्य किसी को भी रखना चाहते हैं पर विचार नहीं कर पाए और कहा उन्होंने इस प्रकार। प्रारंभ की बात है, बहुत पुरानी बात है, ये कोई आज उन्होंने नहीं कहा, बहुत पुरानी बात है। तो श्री एक बड़े अच्छे उस समय विद्वान थे श्री वैदेही कांत शरण जी, उन्होंने वैष्णव वस्त्र विमर्श समीक्षा नाम का एक ग्रंथ लिखा था और इस ग्रंथ के माध्यम से उनको समझाया था कि श्वेत वस्त्रधारी नहीं अपितु विरक्त महात्मा, वे कषाय वस्त्रधारी थे और त्रिदंडधारी महात्मा थे। और अंत में सर्वे सर्वम न जानन्ति हमने पहले भी कहा था, तो नैयायिक जी को बात समझ में आई और उन्होंने बड़े प्रेम से उसको स्वीकार भी कर लिया। उसको स्वीकार भी उन्होंने किया कि
रामानंद स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान जो है वो त्रिदंडधारी एवं काषाय वस्त्रधारी थे, स्वीकार कर लिया। और यही एक विद्वान की पहचान भी है कि यदि सच्चाई पता चल जाए, वास्तविक बात पता चल जाए तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि भैया हम सर्वज्ञ हैं ये थोड़ी नहीं है, सर्वज्ञ संसार में कोई नहीं है। यह सर्वज्ञ सर्वविद, केवल परमात्मा सर्वज्ञ सर्वविद है। केवल परमात्मा ही एक संविद्रूपता से ओतप्रोत है। संविद माने ज्ञान, संविद माने चेतना, संविद माने ज्ञान। तो संपूर्ण संविद रूपता केवल इस संसार में एकमात्र परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंदमय है। परमात्मा के अतिरिक्त संपूर्ण संविद रूपता इस संसार में कहीं और किसी स्थान पर नहीं है। इसलिए संपूर्ण संविद रूपता एक मनुष्य में नहीं हो सकती। एतावता यदि हमसे कोई अपप्रलाप हुआ अथवा हमको कोई भ्रम हुआ तो हमको उसे प्रेम से स्वीकार कर लेने में क्या आपत्ति है। उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो जब उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि रामानंदाचार्य जी काषाय वस्त्रधारी त्रिदंडधारी महापुरुष थे, काषाय वस्त्र पहनने वाले त्रिदंडधारी महापुरुष थे, तो फिर अब इस प्रकार की शंका करना कि उनका उल्लेख करते हुए यह बात कहना, ये कहाँ तक उचित है, ये तो हमारे समझ में नहीं आता। क्योंकि वे तो इस बात को पहले ही मान चुके हैं कि वे त्रिदंडधारी काषाय वस्त्रधारी महापुरुष थे। तो उन्होंने उनकी एक बात को आपने उद्धृत करते हुए कह दिया, वो तो ठीक नहीं है ना। उस दूसरे अंश को भी तो प्रकाशित करना चाहिए। तो अप्रामाणिक बात एक प्रकार से कह दी, पूर्ण रूप से ज्ञान करके इस बात को तो वो नहीं कह पाए। नहीं तो इस बात को भी उल्लिखित कहते अपने वक्तव्य में, पर नहीं कहा उन्होंने। अब उनकी तो बात उन्होंने पूरी कही नहीं और उनको प्रमाण रूप में रख करके और ये बात उन्होंने कह दी कि वे त्रिदंडधारी महापुरुष नहीं थे, काषाय वस्त्रधारी महापुरुष नहीं थे। तो ये बात तो वो मानते हैं, तो फिर उनको प्रमाणित मान करके आप ऐसा नहीं कह सकते थे। फिर भी आपने कहा तो आपको समझाने के लिए और भी सब साधकों को वास्तविक बोध हो जाए, उसके लिए हम कुछ प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उनसे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं, ब्रह्मात्मा का ज्ञान हमें ही था और हमसे ही भूल हुई है। जिस प्रकरण में यह श्लोक आया है, हरिन नीलम बिना धौत श्वेतादि वस्त्रधारका, उसी प्रकरण में एक और श्लोक भी आया है। नीचे चल करके एक और श्लोक भी आया है। और इस श्लोक को जब हम देखते हैं, राम मंत्र तपोभ्याम च रामाराधन तत्पराः सहदण्डत्रयेणान्त्या काषायाम्बरधारकाः। सहदण्डत्रयेणान्त्या व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम। अभी व्याख्यान का समय नहीं है, इसलिए हम विशेष व्याख्या तो नहीं करेंगे, पर राम मंत्र तपोभ्याम च, राम मंत्र तपोभ्याम च द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं। इन दोनों के द्वारा रामाराधन तत्पराः, रामाराधन तत्पराः, राम जी के आराधन में जो तत्पर हैं। राम माने पूर्ण परात्पर पुरुषोत्तम। रा आत्ता माँ लक्ष्मी त्वेन सीता येन स रामः, रा आत्ता माँ लक्ष्मी त्वेन सीता येन स रामः, रा आत्ता माँ जानकी त्वेन सीता येन स रामः इत्यादि प्रकार की विद्वान इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। तो राम रमन्ते योगिनो यस्मिन्निति रामः, रमन्ते योगिनो यस्मिन्निति रामः। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की व्युत्पत्तियां हैं, अलग अलग प्रकार की व्युत्पत्तियां हैं। जब परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम विष्णु तो लक्ष्मी, जब परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राम तो श्री जानकी, इस प्रकार से करके व्युत्पत्ति उसमें की जाएंगी। तो रामाराधन तत्परा, उन भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्री राम की आराधन में जो तत्पर हैं, आराधन में जो तत्पर हैं, उनकी सेवा में तत्पर हैं, अर्चा में जो तत्पर हैं, वो सहदण्डत्रयेणान्त्या, वो त्रिदंडधारी भी हो सकता है, त्रिदंड धारण करना चाहिए। और काषायाम्बर धारका, काषायाम्बर, कषायेण रक्तम वस्त्रम काषायम तेन रक्तम रागात, सूत्र तद्धित में है, कषायेण रक्तम वस्त्रम काषायम तेन काषायेण, तेन काषायेण। तो काषायाम्बर धारका, काषाय का जो अंबर है, वस्त्र है, वो धारका भी धारण करने वाले होते हैं। ऐसा प्रमाण है आश्रम धर्म रूप प्रकरण के
उसी श्लोक के जिसको आपने उल्लेखित किया उसी के 2 श्लोक नीचे ऐसा प्रमाण है, राम मंत्र तपोभ्याम च रामाराधन तत्पराः सह दंडत्रयेणान्त्याकाशायाम्बरधारका, इस प्रकार का प्रमाण है, ये प्रमाण है। तो अब समस्या यही है कि किसी भी प्रमाण के एक अंश को प्रस्तुत करके उसके दूसरे भाग को छोड़ करके प्रस्तुत कर देना, ये तो एक प्रकार से भ्रांति हुई ना। अरे भाई, जब शास्त्र जो कुछ कह रहा है वो पूरी बात तो बोलो। आपने श्वेतादि वस्त्र धारका तो बोल दिया, पर उसमें आदि पद को नहीं समझा। आदि पद से आचार्य कुछ और भी अभिप्रेत करना चाहते हैं। वो आदि पद से क्या कहना चाहते, वो नीचे कह रहे हैं 2 श्लोक छोड़ के, राम मंत्र तपोभ्याम च रामाराधन तत्पराः सह दंडत्रयेणान्त्याकाशायाम्बरधारकाः। तो इसको आपने क्यों नहीं देखा? उसी प्रकरण में 2 श्लोक नीचे जब यह श्लोक आया है तो वो आपको नहीं दिखा, और ये आपको दिख गया श्वेतादि वस्त्रधारका। तो ये आपको दिखा नहीं कि देखते हुए भी आपने इसको कहा नहीं, ये तो आप ही जाने, क्योंकि अब आपकी महिमा तो आप ही समझें। पर ये प्रमाण तो है ही सदंडत्रयेणान्त्याकाशायाम्बरधारका, तो इसको हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध के इसको स्वीकार न करें और पंचकेश और श्वेतादि वस्त्रधारका इसको स्वीकार कर लें, ये तो प्रमाण नहीं है। इसको तो प्रमाण नहीं मान सकते ना, इसको प्रमाण नहीं मान सकते। स्वतंत्रेच्छस्य मुने नियोग परिनियोग करणम अशक्यत्वात्, जो स्वतंत्रेच्छ मुनि हैं, जिन्होंने अपनी समस्त जीवन की मनवाणी क्रिया को संसार की सेवा में लगा दिया, ऐसे जो अमलात्मा विमलात्मा महात्मा होते हैं, उन पर न नियोग हो सकता है न परिनियोग हो सकता है, क्योंकि उनका कुछ अपना है ही नहीं। उन्होंने संपूर्ण जीवन संसार की सेवा में लगाया है। तो ऐसे जो स्वतंत्रेच्छ मुनि हैं, वे वशिष्ठ संहिता में जब इस प्रकार से कह रहे हैं कि सदंडत्रयेणान्त्याकाशायाम्बरधारकाः, तो फिर इस बात को हम क्यों न देखें, इस बात को हम क्यों न स्वीकार करें? तो इसलिए इससे स्पष्ट हो गया कि वे काषाय वस्त्रधारी महापुरुष, त्रिदंडधारी महापुरुष थे। सदंडत्रयेणान्त्याकाशायाम्बरधारकाः के प्रमाण से ये बात स्पष्ट हो गई। और हम आगे चलेंगे तो रामानंदीय श्री वैष्णव संप्रदाय के जो 9वें आचार्य हैं, अपर बादरायण भगवान छरी पुरुषोत्तमाचार्य महर्षि बोधायन वृत्तिकार संपादित बोधायनीय गृह्य सूत्र के अनुसार जब हम देखते हैं तो यति संस्कार विधि के प्रकरण के 8वें श्लोक में यह प्रमाण आया है कि यति के लिए त्रिदंड धारण करना चाहिए। यति के लिए त्रिदंड धारण करने का विधान वहाँ स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। हम आपको प्रमाण भी दिखा देते हैं। त्रिदंडम दक्षिणे हस्ते वैष्णव व्यर्चा निधाय च उदरे च तथा पात्रम सावित्र्या निदधाति वै। ये यति के लिए त्रिदंड का विधान स्वयं भगवान बोधायन कर रहे हैं। त्रिदंडम दक्षिणे हस्ते त्रिदंडम, दाएं हाथ में त्रिदंड होना चाहिए, दक्षिण हस्त में त्रिदंड होना चाहिए। तो जब दक्षिण हस्त में त्रिदंड का विधान यति के लिए स्वयं बोधायनाचार्य जी ने किया, बोधायन जी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वे तो त्रिदंडधारी यति नहीं, त्रिदंडधारी नहीं थे, तो ये कहाँ तक ठीक है? त्रिदंडधारी विरक्त महात्मा नहीं थे, ये कहना कहाँ तक उचित होगा? गलत बात है। और आगे जब हम वाल्मीकि संहिता को देखते हैं तो वाल्मीकि संहिता में भी त्रिदंड का स्पष्ट प्रमाण है। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 36 में काषाय ब्रह्म सूत्रम च त्रिदंडम धारयन् मुन यति पुनानस्वोपदेशेन लोकांश्च विचरेत् भुवि। पुनानस्वोपदेशेन लोकांश्च विचरेत् भुवि। काषायं ब्रह्म सूत्रम च त्रिदंडम धारयन् यति। सन्यासी यति यम उपरमे, जिसने अपने अध्यात्म के द्वारा समस्त इंद्रियों पर उपरम कर लिया, अर्थात जिसने समस्त इंद्रियों को जीत लिया, जो समस्त इंद्रियों को जीत चुका, जो विजितेंद्रिय है, विशेषण जो जितेंद्रिय हो चुका है, ऐसा जो जितेंद्रिय महापुरुष है वो क्या करे? बोले काषायम ब्रह्म सूत्रम च त्रिदंडम धारयन् यति। काषाय वस्त्र को, ब्रह्म सूत्र को और त्रिदंड को धारण करे। पुनानस्वोपदेशेन लोकांश्च विचरेत् भुवि। संपूर्ण लोकांतरों को पवित्र करता हुआ वह विचरण करता है। पुनाना स्वोपदेशेन, है ना, तो पुण्य पवन पवित्र कर देता है। तो इस प्रकार से
वाल्मीकि संहिता में भी यति के लिए त्रिदंड का स्पष्ट विधान है। तो जब इतने प्रमाण हैं तो त्रिदंडधारी काषाय वस्त्रधारी महापुरुष नहीं थे, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो समझने की बात है। दूसरी बात ये है कि आप कहेंगे कि हम तो उनको यति ही नहीं मानते। ये बोधायन जी का आपने जो प्रमाण दिया, बोधायन जी का जो प्रमाण दिया वो यति के लिए है, अथवा आपने जो आगे चल करके वाल्मीकि संहिता का प्रमाण दिया वो भी यति के लिए है। तो ये दोनों प्रमाण तो यति के लिए हैं, और हम बोधायनाचार्य और हम तो स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान को यति नहीं मानते। तो जब यति ही नहीं मानते तो इन प्रमाणों का भी हम क्या करेंगे? क्योंकि अब कुछ भी कह सकते हैं ना, जब कहना ही है तो कुछ भी कहेंगे। तो इसलिए उसको भी हम ध्यान में रखते हुए प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान जो हैं वो यति हैं, यति धर्म में दीक्षित हैं। इसके प्रमाण हैं। वाल्मीकि संहिता में भगवान शिव ने माता पार्वती को श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की महिमा का उपदेश दिया है, और उसी प्रकरण में वे आचार्य भगवान को त्रिदंडधारी कह रहे हैं। उसको भी आप देख लीजिए, ये प्रमाण आपके सामने वाल्मीकि संहिता का उपलब्ध है। गिरिजा उवाच, पार्वती जी बोली, आचार्य क एवासौ स्तोतव्यो योत्र कथ्यते। तो रुद्र उवाच, भगवान शिव बोले, शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि तत्त्वमत्र सुखावहं सर्वेषामेव मंत्राणां राम मंत्रः परस्मृतः तस्यैव चोपदेष्टारः मुख्याचार्या बुधैः स्मृताः आचार्या बहवो भुवन राम मंत्र प्रवर्तकाः किंतु देवी कलेरादौ पाखंड प्रचुरे जने रामानंदेति भविता विष्णु धर्म प्रवर्तकः यदा यदा हि धर्मोऽयं विष्णोः साकेतवासिनः कृषतामेति भो देवी तदा स भगवान् हरिः रामानन्दयतिर्भूत्वा तीर्थराजे च पावने अवतीर्य जगन्नाथो धर्मं स्थापयते पुनः। तीर्थराजे च पावने रामानन्दयति अवतीर्य जगन्नाथः स्थापयते धर्मं पुनः, पुनः धर्मं स्थापयते। अब हम हिंदी नहीं करेंगे, सब विद्वान लोग समझते ही हैं। देश काला न वच्छिन्नो विष्णोर्धर्म सुखप्रदः कालानाच्छादितो येवं सततं संप्रवर्तते। सूर्यत्रमो महाकायो विशालाक्षो महामति महावीर्यो महासत्वो महातेजा जितेन्द्रियः ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी ब्रह्मतत्त्वविशारदः ब्रह्मवेत्ता तपोराशिर्यतीन्द्रो यतीनां पतिः सत्यवक्ता सत्यकर्मा सत्यसन्धो दृढव्रतः शान्तो दान्तक्षमायुक्तो विजयी दिक्षु विश्रुतः नावृद्ब्रह्मणः कश्चिद्राममन्त्रप्रवर्तकः तस्मात् ब्रह्मकुले जन्म गृहीत्वा भगवान् स्वयं यत्र स्नात्वा महापापी चापि याति परांगतिं तस्मिन्नेव महापुण्ये तीर्थराजे च पार्वती। साफ कहने के बाद में अंतिम में कह रहे हैं, वो बात बहुत ध्यान से सुनने लायक है। जो जिस प्रसंग पर बात चल रही है उसके लिए हम इसको विशेष रूप से कह रहे हैं। सर्वशास्त्रार्थ संपन्ना, समस्त शास्त्र के तात्पर्य, समस्त शास्त्रों के महातात्पर्य पर्यवसान जो तत्व रूप श्री रामचंद्र हैं उनको जानने वाले हैं। हाँ, शास्त्रों का जो अर्थ है वो तो एक अपना अर्थ है ही, शास्त्रों का एक अपना अर्थ है ही है, पर एक अर्थ उसका ये होता है जो महातात्पर्य पर्यवसान रूप होता है, वो साक्षात परब्रह्म ही होता है, जो हर शास्त्र का एक अपना अर्थ होता है। जैसे कहते हैं ना, तत्र गंधवती पृथ्वी, तत्र गंधवती पृथ्वी। तो पृथ्वी में पृथ्वीत्व तो होता ही है, पृथ्वी में पृथ्वीत्व तो सामान्य रूप से है, पर गंधवत्व उसका विशेष धर्म, गंधवत्व उसका क्या है? विशेष धर्म होता है। उसी प्रकार से समस्त शास्त्रों का अपना तो एक अर्थ होता ही है जो उसका विशेष होता है, पर सात शास्त्र का, समस्त शास्त्रों का, समस्त वेदों का, समस्त पुराणों का, समस्त उपवेदों का, समस्त महाशास्त्र उपपुराण आदियों का सबका महातात्पर्य पर्यवसान एकमात्र परब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद परमात्मा में होता है। तो वो सर्वशास्त्रार्थ संपन्न, ऐसे सर्वशास्त्रार्थ संपन्न है भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी, और ब्रह्मचारी महाव्रती, परम ब्रह्मचारी महाव्रती हैं। और अंतिम में कह रहे त्रिदंडम धारयन देवः, देवः त्रिदंडम धारयन, त्रिदंड को धारण करने वाले महापुरुष हैं। त्रिदंड को स्पष्ट भगवान शिव कह रहे हैं। शिव तो मिथ्या नहीं बोलेंगे ना, भगवान शिव तो मिथ्या नहीं बोलेंगे। त्रिदंडन धारयन देवः, त्रिदंड को धारण करते हैं। और कहाँ? काश्याम वासम करिष्यति, काशी में वास करेंगे, काशी में वास करेंगे। तस्य संस्तवनम देवी महापातक नाशनम, उनका संस्तवन करना, उनका स्मरण करना
उनके मंगलमय चरित्र का कीर्तन करना ये महान पातकों का नाश करने वाला है। ये भगवान शिव भगवती पार्वती से कह रहे हैं। तो जब भगवान शिव कह रहे त्रिदंडम धारयन् देवी, त्रिदंड को वो धारण करते हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वे त्रिदंडधारी नहीं थे, काषाय वस्त्रधारी नहीं थे? कैसे कहेंगे आप? और आगे चलें तो एक और प्रमाण हम आपको देते हैं। 36 रामानंदीय श्री वैष्णव द्वारों में से एक कुबा द्वारा, जिसके संस्थापक जगतगुरु द्वाराचार्य श्री केवल रामाचार्य कुबा जी महाराज हुए हैं। उन्होंने अपने स्वरचित सांप्रदायिक ग्रंथ प्रबोध रत्नमाला में स्पष्ट इस बात को कहा, उसको भी आप देख लो। रामानंद सुमानिते श्रुतिनुते श्री संप्रदाय शुभे। श्री संप्रदाय शब्द ध्यान देने योग्य है। काषायोस्ति पटस्थितोपि विहितो भव्य शिखा संयुतः श्रीलश्रीतिलकेन भूषिततमो यज्ञोपवीतस्तुतः संन्यासोस्ति वरस्त्रिदंड सहितो मान्यश्चतुर्थाश्रमः। ये भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य के स्वरूप का परिचय दे रहे हैं। उसमें स्पष्ट कह रहे हैं काषायोस्ति पटः। पटः माने वस्त्र, क्या है इनका? काषाय। काषाय माने वही जो सन्यासी का वस्त्र होता है, वो काषाय वस्त्र ये धारण करते हैं। काषाय वस्त्रधारी ये महापुरुष हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कह देना कि वे काषाय वस्त्रधारी नहीं थे, कितनी संगत बात होगी। आप स्वयं विचार करें, हम कितने प्रमाण इसके दे रहे हैं। और आगे मतलब इसका तात्पर्य हो गया कि परम संत श्री कुबा जी महाराज जब वे भी अपने ग्रंथ में इनको भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य को काषाय वस्त्रधारी त्रिदंडधारी महापुरुष मार रहे हैं। तो ये है। और आगे जब हम वैष्णव मताब्ज भास्कर को देखते हैं, जो स्वयं भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने ही लिखा है, उनके जब हम ग्रंथ को देखते हैं तो वे भी विरक्तों के लिए काषाय वस्त्र का विधान कर रहे हैं। तो जब वे दूसरों के लिए काषाय वस्त्र का विधान कर रहे हैं, तो क्या वे स्वयं काषाय वस्त्र धारण नहीं करते होंगे? आप उनके भी ग्रंथ को देखिए। वैष्णव मताब्ज भास्कर में वे कह रहे हैं, हम आपके सामने 18वीं शताब्दी की पांडुलिपि प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें आप देखें 18वीं सदी की पांडुलिपि में, इस पांडुलिपि के श्लोक को लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर के संस्करण में भी रखा गया है। उन्होंने जो वैष्णव मताब्ज भास्कर प्रकाशन कराया, उसमें भी उन्होंने इस श्लोक को रखा है। और इस वैष्णव मताब्ज भास्कर पर लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के जो प्रोफेसर हैं आचार्य श्री जयकांत शर्मा जी, उन्होंने इसकी व्याख्या भी की है। उन्होंने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या भी की है। तो ये सब प्रमाणित बातें हैं, इनको किसी प्रकार से हम अपनी दृष्टि से दूर नहीं कर सकते हैं। यदि प्रमाणों की बात आएगी तो इनको हमें देखना ही पड़ेगा, वे क्या कह रहे हैं भगवान श्री रामानंदाचार्य। कार्पासकैः सप्तभिरद्भुतैर्गुणैः सुनिर्मितं तत्कटिसूत्रमुत्तमं काषायकं वस्त्रयुगं च धारयेत् तथोर्ध्वपुण्ड्रादिकमेव वैष्णवः। ये स्पष्ट ये कह रहे हैं, ये स्पष्ट यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ हमने उनकी व्याख्या को भी स्पष्ट लिख दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसको भी प्रमाण रूप में हमने इसको भी आपको सामने दिखा रहे हैं, इसको भी आप देख लीजिए। तो काषायकम वस्त्रयुगम च धारयेत्, भगवान की ही आज्ञा है, भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य की ही आज्ञा, काषायकम वस्त्रयुगम च धारयेत्। फिर आप कैसे कह सकते हैं? तो इस प्रकार से ये स्पष्ट जब है ही, तो फिर इस विषय पर ऐसा नहीं कहना चाहिए। और भी हम बोधायन सूत्र के अनुसार भी एक प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। बोधायन सूत्र में भी क्या कह रहे हैं, इसको भी आप देख लीजिए। बोधायन धर्म सूत्र के 2 प्रश्न के 8 अध्याय का 24वां श्लोक। काषाय वासा यान कुरुते जप होम प्रतिग्रहान न तद्देवगमं भवति हव्य कव्येषु यद् हविः। ये भी एक स्पष्ट प्रमाण काषाय वस्त्र का है। अब हम अधिक समय न होने से सबकी व्याख्या तो नहीं करेंगे, पर केवल प्रमाण हम। और अब एक और अंतिम प्रमाण हम आपको दे रहे हैं, जो वेद का प्रमाण है। वेद का प्रमाण, क्योंकि वेद से ऊपर कुछ नहीं।
वेद सर्वोपरि प्रमाण है। हमने पहले भी कहा था कि अन्य सभी जितने प्रमाण हैं उनमें कहीं न कहीं ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाठवादि दोष सन्निहित होने के कारण उनके प्रमाण में कुछ आपत्ति भी जता सकते हैं। पर वेद निरस्त समस्त पुंदोष शंका कलंक पंक है। उसका कारण यह है कि वो अनाद्य पौरुषेय है, अनादि है और अपौरुषेय है। अनादि अपौरुषेय होने के कारण निरस्त समस्त शंका कलंक पंक होने के कारण वहाँ किसी प्रकार से हम संदेह नहीं कर सकते, वो संदिग्ध नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से। तो वो वेद का ही एक भाग मंत्र ब्राह्मण आरण्यकोपनिषदात्मक जो वेद है, मंत्र ब्राह्मण आरण्यकोपनिषदात्मक जो वेद है, उसी के उपनिषद भाग की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो भिक्षुकोपनिषद में क्या कहा जा रहा है उसको भी आप देख लीजिए सामने। अथ बहुदका नाम त्रिदंड कमंडलु शिखा यज्ञोपवीत काषाय वस्त्र धारणो, ध्यान से सुन लीजिए, काषाय वस्त्र धारणो ब्रह्मर्षि गृहे मधुमांसं वर्जयित्वा अष्टौग्रासान् भैक्षाचरणं कृत्वा योग मार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते। यहाँ योग शब्द का अर्थ प्रपत्ति योग, शरणागति योग, योग माने शरणागति योग लक्षणया शक्ति लक्षणा व्यंजना जो होती है, शक्ति लक्षणा जो व्यंजना होती है उसमें से लक्षणया, जैसे गंगायाम घोषा का अर्थ गंगा है, गंगायाम तीरे घोषा, गंगायाम तीरे घोषा मुख्यार्थ बाद होने पर लक्षणा, उसी प्रकार से योग मार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते। तो हम लोगों के सिद्धांत के अनुसार योग मार्गे, प्रपत्ति योग मार्गे, शरणागति योग मार्गे जो चल रहे हैं, प्रपत्ति योग मार्गानुगामी जो है वे काषाय वस्त्र का धारण करें और काषाय वस्त्र को पहने। तो भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य प्रपत्ति योग मार्गानुगामी हैं, योगियों के सम्राट हैं, योगी वर हैं, योगी राज हैं। तो इसलिए वो काषाय वस्त्र धारण करने का उनके लिए विधान वेद के द्वारा भी प्राप्त है। और यदि आप कहें कि स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी योग मार्ग में कैसे हैं, योगी राज कैसे, इसका कोई प्रमाण है क्या? तो स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का जो अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, जो अगस्त ऋषि ने जिसका वर्णन किया है, उसमें प्रमाण है। अगस्त संहिता के भविष्य खंड के अध्याय 135 के श्लोक संख्या 5 को आप देखिए। योगिवर्यो योग गम्यो योग यज्ञो योगज्ञो योग साधनः योगी सेव्यो योग निष्ठो योगात्मा योग रूप धृक। अगस्त मुनि कह रहे हैं कि हे श्री रामानंद महाप्रभु, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं, योग गम्य हैं, योगज्ञ हैं, योग साधन स्वरूप हैं, योगी सेव्य हैं, योग निष्ठ हैं, योगात्मा है, योग रूप धृक हैं, प्रपत्ति योग की आत्मा है आप। तो इस प्रकार से ये अंतिम में ये हम स्पष्ट कर दें कि इतने प्रमाण हमने आपको दिए और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो केवल एक प्रकार से समयाभाव होने के कारण अधिक कह नहीं सकते, इसलिए इतने ही प्रमाण दे रहे हैं। क्योंकि जो महत्पुरुष होते हैं उनके लिए समझदार को इशारा काफ़ी कहा जाता है ना, समझदार को इशारा काफ़ी। तो उसी प्रकार से इन प्रमाणों की ओर दृष्टि आप डालेंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। और यदि अभी भी नहीं आएगी तो आगे और प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाएगा, और प्रमाणों को समझ मिलेगा तो और प्रमाणों को फिर विस्तार से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके द्वारा यह सिद्ध होगा और मानना ही पड़ेगा कि भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य त्रिदंडधारी काषाय वस्त्रधारी विरक्त वैष्णव महापुरुष थे। ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सत्य है उसको तिरोहित नहीं किया जा सकता, उसको तिरोहित कभी किया नहीं जा सकता। इसलिए इन प्रमाणों को हम अभी समयाभाव होने के कारण इतना ही कहेंगे, फिर अन्य जितने भी प्रमाण हैं विशाप समय आने पर शेष प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाएगा। यही कहते हुए इस वाक्य का जो इन्होंने कहा कि वे काषाय वस्त्रधारी वैष्णव विरक्त महात्मा नहीं थे, विरक्त वैष्णव महात्मा काषाय वस्त्रधारी विरक्त वैष्णव महात्मा नहीं थे, त्रिदंडधारी महापुरुष नहीं थे, इस बात का हम जो है आज के इस प्रलापोद्धार में इस हमने कुतर्क का भंजन किया। और अब हम अधिक न कहते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।